ओके, सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन गाइस। लास्ट लेक्चर में किसी को कोई डाउट, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो? फाइन। तो अभी अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। आराम से 5 मिनट लो। मैं आज 3 क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन है सारे। किसी को कुछ बोलना है बच्चों? ये लोकेश, आपने रेज हैंड किया था, वापस हटा दिया। गलत है वरुण आपका आंसर।
श्रुति गलत है बच्चे, 5√2। फाइव भी गलत है जानवी। देखो मैं हिंट देता हूं बच्चों, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, राइट। अब इस 5 kg को मैंने ऊपर यहां तक लेके गया, तो जब ये नीचे गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री फॉल होगा। फ्री फॉल होगा तो इसकी जस्ट बिफोर कुछ वेलोसिटी आएगी, ओके। जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगी यहाँ पे टेंशन लगेगा जो कि इंपल्सिव होगा, यहाँ पे भी टेंशन लगेगा जो कि इंपल्सिव होगा। तो इस झटके के कारण ये पार्टिकल जरा सा ऊपर मूव करेगा V1 से, और ये नीचे जाएगा फिर V1 से, ड्यू टू स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो दोनों की इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो। 5√2 इज इनकरेक्ट, गलत है 5√2। यू हैव 2 minutes, then we'll discuss. एक ही पैकेट में 5√2, 16.65, ये सब गलत है बच्चों।
लास्ट 1 मिनट। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? स्पीड तो 5 आएगी नहीं, -5 +5 उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ निर्वेद। यस सर। देखो क्या दे रखा है, फॉर 2.5 मीटर क्या होगा? बी विल फ्री फॉल। यस सर। अगर बी फ्री फॉल करेगा, हेंस जस्ट बिफोर स्ट्रिंग बिकम स्टाउट, जस्ट बिफोर स्ट्रिंग टाइट होती है उससे पहले स्पीड ऑफ बी कितनी होगी? जब तक फ्री फॉल करेगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ए की वैल्यू जी ले लेंगे फ्री फॉल के लिए, यस सर। तो v √2gh आ जाएगा क्योंकि 0 था, ड्रॉप किया तो। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे क्या आएगा, √50 आ जाएगा। यस सर। करेक्ट। हाँ। √50 आने के बाद हम देख सकते हैं जैसी स्ट्रिंग टाइट हुई, ये √50 से ज्यादा था उससे जस्ट पहले, राइट? स्ट्रिंग टाइट हुई तो यहाँ पे टेंशन T लगने लगा। यस सर। जो कि इंपल्सिव होगा, सडनली 0 से इंक्रीज होगा। यस सर। ये भी टेंशन इंपल्सिव होगा जो भी सडनली इंक्रीज हुआ। यस सर। तो मान लो ये झटके से इसकी स्पीड कम हुई और ये v से नीचे जा रहा है। अगर ये v से नीचे जा रहा है तो ये v से ऊपर जाएगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। यस सर। यस सर। करेक्ट। हाँ। राइट। तो अब इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स ऑन ए इज j विच इज इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट dt, अपवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि टेंशन ऊपर लग रहा है। यस सर। करेक्ट। हाँ। डेल्टा p a चेंज इन मोमेंटम, दैट इज 10v minus 10 into 0, इनिशियली एट रेस्ट। यस सर। राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt 10v आ गया। यस सर। ओके। b पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt जो अपवर्ड लग रहा है डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम, तो t dt इज 5 into v डाउनवर्ड minus 5 into u डाउनवर्ड इनिशियली। यस सर। करेक्ट। यस सर। we have taken upward as positive, तो t dt is -5v and minus of -5u is +5u। करेक्ट। यस सर। t dt की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 10v। 10v -5v is equals to 5u। यस सर। तो 15v किसके इक्वल आ गया? 5u के इक्वल आ गया। यस सर। v कितना आ गया? u/3, बाय 3 रूट। तो √50/3 आ जाएगा आंसर। यस सर। बट सर यहाँ u को 0 क्यों नहीं लिया? ये u क्या है? इनिशियल b की इनिशियल स्पीड b जस्ट की। बिफोर टाउट, हाँ हाँ अच्छा ओके। राइट। यस सर। कोई डाउट किसी को? रेज हैंड कर दो अगर कुछ पूछना है तो। सर स्टार्टिंग में हमने उसका स्पीड वही इनिशियल स्पीड निकाला ना 2gh से फ्री हाँ, फॉल। जस्ट बिफोर टाउट, हाँ फिर उसके बाद हमने इम्पल्सिव फोर्स चेक किए। राइट। हाँ ओके सर। थैंक यू क्लियर है सर। यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है आफ्टर कोलिजन उसकी स्पीड सेम रहेगी। क्या मतलब होता है?
उसकी स्पीड सेम रहेगी। करो क्वेश्चन सॉल्व, यू हैव 5 मिनट्स। आपको और कोई चीज के बारे में सोचना नहीं है वरुण, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगा नहीं होगा, हाँ होगा, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो आफ्टर कोलिजन स्पीड सेम रहता है। हाँ तन्मय, हम सीएमएम सॉल्व कर रहे हैं। आंसर गलत है वरुण आपके।
मैं भेज दूंगा तन्मय बाद में। मैंने क्वेश्चन कराया इससे पहले एक, और अभी करा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। लास्ट 1 मिनट। सर समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ए का 50 करेक्ट है वरुण। श्रुति गलत है आंसर आपका, ए और बी दोनों। बी का 0 गलत है, ए का 50 सही है, बी का 0 गलत है। हाँ वरुण, लास्ट 1 मिनट। You have settled, you set a meeting at 11:30 I believe. Can we move it to 1:30 if you are free at that time?
कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। प्रशांत, माइक ऑन करो। यस सर। देखो इधर, ये इधर जाएगा V से, यस सर। तो ये रिटर्न करेगा किससे? 5 मीटर पर सेकंड। सेम स्पीड से करेगा। यस। जब ये कोलाइड करेगा तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यस सर। कोलिजन वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? इंपल्सिव होता है। यस सर। तो इस इंपल्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल जो मैंने बनाया है और एक अलोंग वर्टिकल जो मैंने बनाया। वर्टिकल वाला कितना होगा? JW cos 37 वर्टिकली डाउन। हॉरिजॉन्टल वाला कितना होगा? JW sin 37 हॉरिजॉन्टली राइट। यस। दोनों पार्ट आपके अगर इंपल्सिव हैं तो सडनली ये डाउन में आप इंपल्स लगा रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है, तो ग्राउंड से लगने वाला ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। यस सर। ग्राउंड वाला भी इंपल्सिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बॉल का FBD बनाऊं, यहाँ पे लग रहा है n बॉल cos 37, नीचे लग रहा है mg जो कि कांस्टेंट है, तो ऊपर लगने वाला n ग्राउंड, ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। यस। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें क्या समझ में आता है यहाँ से कि ग्राउंड वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी इंपल्स प्रोवाइड करेगा JG। करेक्ट? यस सर। बस अगर हमारे पास आ गए तो अब हम पता है J वेक्टर इज डेल्टा P वेक्टर। यस तो सर। JX कितना होगा? डेल्टा PX होगा। यस। JX डेल्टा PX होगा तो JX में कितना है? JW sin 37 टेकिंग राइट एज पॉजिटिव। फाइनल इज MV माइनस MU, U की वैल्यू भी कितनी है? -V। क्यों? टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। तो JW इज 2MV by sin 37। करेक्ट? यस सर। 2 into 3 into 5 by 3 by 5। सॉल्व करोगे तो कितना? 50 आ जाएगा। यस। बी पार्ट देखते हैं। JY इज व्हाट? डेल्टा PY। यस। तो JG अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस JW cos 37 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस फाइनल भी 0, इनिशियल भी 0। वर्टिकल में ना पहले मूव कर रहा था ना बाद में मूव कर रहा है। यस और नो? यस सर। तो JG की वैल्यू कितनी आ गई? JW cos 37 दैट इज 50 into 4 by 5, 40 आ जाएगा आंसर। यस सर। समझा? यस। किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर कर लो। देखो अगला क्वेश्चन और डिफिकल्ट है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एडवांस लेवल में भी जो रैंकर्स बच्चे वो सॉल्व करते हैं खुद से। किसी को कुछ पूछना है रेज हैंड करके पूछ सकता है अभी। ओके करो सॉल्व। बोलो आंचल। जस्ट गिव मी अ मिनट। आंचल मेरी आवाज आ रही है क्या? आंचल अनम्यूट करो और बच्चे बोलो। एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन में हमने जब फ्लोर का इम्पल्स कंसिडर किया तो वॉल का इम्पल्स के लिए हम लोग ने एक्स और वाई कंपोनेंट को दोनों को क्यों नहीं कंसिडर किया? फ्लोर में तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेगा ना बच्चे। यस सर। हॉरिजॉन्टल में तो लगेगा नहीं। हाँ तो वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल से फ्लोर को कोई लेना देना नहीं है सर, बट वॉल का तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट है ना, तो उसके हाँ लिए तो वॉल का हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल को तो चेंज कर नहीं सकता। वेक्टर पढ़ क्या है? वर्टिकल वाले ही वर्टिकल को चेंज कर सकता है ना। यस सर। समझा? सर नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड्स। वर्टिकल डायरेक्शन में।
हाँ तो हो वॉल से लगने वाले जो दो वेक्टर्स हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल को चेंज कर सकता है क्या? नहीं सर। तो आप JW sin 37 की तो बात भी क्यों कर रहे हो? जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसकी तो बात ही मत करो। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ग्राउंड से लगने वाला वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वॉल का भी वर्टिकल कंपोनेंट ही वर्टिकल को चेंज करेगा ना। वॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे वर्टिकल को चेंज कर सकता है? ओके सर। पक्का समझ में आया? हाँ सर। मेरा एक्चुअली इंटरनेट फ्लिकर कर रहा है। अभी आपके सामने ये JW sin 37 JW cos 37 वाला ही पेज है ना? हाँ सर। मेरा लैपटॉप फ्रीज हो रहा है। ओके, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, यू हैव 10 मिनट्स, 10 मिनट है, मेरा माइक ऑफ है, आराम से सॉल्व करो। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, ये लेंथ L/2 होगी। ओके फाइन, तो मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, सॉल्व करो।
मैं आप लोगों को परमिशन दे रहा हूँ माइक ऑन करने का, क्योंकि मेरा लैपटॉप फ्रीज हो रखा है। तो अभी मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. लास्ट 1 minute. माइक ऑन करो डायरेक्टली बच्चों, मेरा लैपटॉप फ्रीज्ड है। कौन करेगा डिस्कस? मैं हिंट देना चाह रहा हूँ इसका। नाम बताओ जिसने भी माइक ऑन किया है, मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि कर लो यार कोई भी। श्रुति, आंचल, निर्वेद, कौन है? श्रुति? यस सर। बच्चे देखो, ये m L/2 नीचे गिरेगा फ्री फॉल, क्योंकि इनिशियली तो स्ट्रिंग ढीली है। हाँ सर। जब ये L/2 नीचे गिरेगा तो ये 2m क्या करेगा? ये भी L/2 नीचे गिरेगा। हाँ सर।
अगर 2L 9.8 है तो L 4.9, करेक्ट? Yes, sir. अगर L 4.9 है तो L/2 कितना 2.45। Yes, sir. तो जब ये यहाँ से यहाँ पे गिरेगा 2.45, तो ये भी 2.45 गिरेगा, फ्री फॉल, राइट? Yes, अब sir. जैसे 2.45 गिरा, ये M यहाँ पहुंचा, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से L/2 ये नीचे आ चुका है, ये वाला जो स्ट्रिंग था ये इधर जाके नीचे जा चुका है, तो स्ट्रिंग टाइट हो गई, तो क्या होगा उस इंस्टेंस पे? Impulse. इम्पल्स लगेगा। तो उससे पहले का कहानी देख लेते, फ्री फॉल का टाइम निकाल लेते, क्योंकि हमें तो टोटल टाइम निकालना है इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने का। तो फ्री फॉल का टाइम S = UT + ½ t², राइट? Yes, sir. तो T1 निकाल लेना। T1 निकालने के बाद क्या होगा बच्चे? Sir, T1 निकालने के इम्पल्स लगेगा, इम्पल्स से स्पीड निकाल लेना। जब ये नीचे गिर रहा होगा इम्पल्स लगने के बाद, तो हमें एक चीज दिखेगी कि ये पार्टिकल नीचे जा रहा होगा इस जगह V1 से, क्योंकि ये हैवियर है, और ये पार्टिकल ऊपर जाएगा V1 से, करेक्ट? yes, sir. है ना? हाँ, sir. यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ, sir. तो ये होने के बाद क्या होगा? अब स्पीड निकल जाएगी, स्पीड निकलने के बाद क्योंकि टेंशन लग रहा है, तो अब नॉर्मल सॉरी जो लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वहां से आप क्या निकालो? वहां से आप निकालोगे एक्सेलरेशन, कि अब फ्री फॉल तो Yes. है नहीं, तो एक्सेलरेशन कैन नॉट बी 0. आपका ये G, हाँ, sir. करेक्ट? तो वहां से आप एक्सेलरेशन निकालो, फिर टाइम निकालो। समझ में आया क्या करना है? Yes, sir. हिंट दिया है, ट्राई करो, यू हैव 2-3 मिनट्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है।
लास्ट 1 मिनट, मैंने इनफ टाइम दिया। माइक ऑन करो श्रुति। बच्चे डिस्कस करें क्या? आई एम ऑडिबल टू यू? सर कौन करेगा डिस्कस? मैं बैक आ गया हूँ। माइक ऑन कर लो। माइक ऑन करो वरुण। यस सर। ओके, कुछ आया आंसर बच्चे? 1.7 जैसा कुछ आ रहा था। 1.3 इज करेक्ट आंसर। चलो तो देखो क्या होगा। वरुण 2L is 9.8, L is 4.9, L by 2 is 2.45. हाँ यस सर। When B falls L by 2, free fall, A will also free fall by L by 2. यस सर। तो जब ये L by 2 यहाँ पहुंचेगा तो ऑलरेडी ये वाला भी L by 2 यहाँ पहुंचेगा, तो स्ट्रिंग टाइट हो चुकी होगी। हाँ सर। करेक्ट? हाँ सर यस सर। ये देखो, ये दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक गया L by 2, तो B वाला यहाँ पहुंच चुका है। अब B वाला जब यहाँ पहुंच चुका है तो टाइम फॉर फ्री फॉल देख सकते हैं। S कितना? 2.45। A कितना? 10। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस सर। तो 2.45 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू T1 स्क्वायर। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 0.49, दैट इज 0.7 सेकेंड्स। यस सर। 0.7 सेकेंड्स के लिए तो क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है। अब 0.7 सेकेंड्स में इनकी स्पीड कितनी होगी? VB इक्वल टू UB प्लस ABT। यस सर। तो VB इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 0.7, दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। यस सर। करेक्ट? अब हो क्या रहा है, यहाँ पे B पे देखना, ये 7 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो ये भी 7 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा। हाँ यस सर। है ना? अब जैसी स्ट्रिंग टाइट हुई, टेंशन, तो ये ऊपर जाने लगेगा। ऊपर क्यों जाने लगेगा? वो हेवियर मास है, मतलब वो लाइटर हेवियर मास है, तो ये नीचे जाएगा। राइट? हाँ। ये 7 से जा ही रहा था, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाने लगेगा। जब ऊपर Yes, जाने sir. लगेगा तो कितनी स्पीड से जाएगा? दोनों की स्पीड सेम होगी, V1। हाँ यस सर, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट।
करेक्ट। Yes, sir. अब अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो क्या फंडा रहेगा बच्चे? अब हम वो लिख दें इक्वेशंस Yes, sir. इम्पल्स की। Impulse. हाँ, yes, sir. तो ए पार्टिकल और बी पार्टिकल, दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो देखो बी पे लिख रहा हूं, टेंशन ऊपर है, Yes, sir. m इंटू वी वन ऊपर माइनस m इंटू 7 नीचे, क्योंकि इनिशियली नीचे जा रहा था। Yes, sir. तो ऊपर को पॉजिटिव लिया तो टी डी टी इज एम वी वन प्लस 7m, क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। Yes, sir. तो टी डी टी ए के लिए लिखूंगा तो ये भी ऊपर है, बाद में ये नीचे जा रहा, पहले भी नीचे ही जा रहा था। 2m इंटू वी वन नीचे माइनस 2m इंटू 7 नीचे, टी डी टी ऊपर को पॉजिटिव लिया, माइनस 2m वी वन आ गया और माइनस प्लस 14m आ गया। करेक्ट। Yes, sir. टी डी टी की वैल्यू एम वी वन प्लस 7m माइनस 2m वी वन प्लस 14m, तो 3m वी वन कितना आ गया? 7m। V1 is 7/3. v1 is 7/3। तो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टाउट उनकी स्पीड कितनी हो गई? 7/3. नाउ स्ट्रिंग इज टाइट, a will be going down with a going down with speed 7/3 मीटर पर सेकंड। अब इसका एक्सेलरेशन जो है, इट्स एक्सेलरेशन विल नॉट बी g, Yes, g sir. के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है। तो अब क्या लगेगा? NLM लगेगा। NLM Yes, में sir. एक साइड हम देखें, अगर NLM देखें हम, एक साइड 2mg लग रहा है नीचे, Yes, sir. एक साइड mg लग रहा है नीचे, हाँ. राइट। एक साइड 2mg एक साइड mg नीचे, तो नेट फोर्स कितना होगा? 2mg माइनस mg हो जाएगा। हाँ, yes, sir. और सिस्टम का मास 2m प्लस m, Yes, sir. तो 2mg माइनस mg बाय 3m, तो G g by बाय 3 3. आ जाएगा। Yes, sir. u कितना है? 7/3 नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन कितना है? g/3 नीचे की तरफ। एंड s कितना है? 2 नीचे की तरफ। करेक्ट। 2 कैसे, sir? वेरी गुड। ये अच्छा, टोटल G कितना by 2 था? गया. हाँ, yes, yes, yes. Sorry. 4.45, तो उसमें से 4.45. 2.45 चला गया। Yes, sir. Yes, sir. समझा? हाँ, sir. समझ गया, sir. है ना? तो s कितना आएगा? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 7/3 t2 प्लस हाफ g/3 t2 का स्क्वायर। Yes, sir. तो इसको सॉल्व कर लेंगे t2 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व कर लेना, t2 की वैल्यू आ जाएगी 0.6। Then तो total. टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस t2, 0.7 प्लस 0.6 दैट इज 1.3। 1.3. Yes, sir. आया समझ में? हाँ, sir. मैंने मेरा लैपटॉप कनेक्ट कर लिया है बच्चों, वो को होस्ट है, तो होस्ट पे मैसेज करने की जगह को होस्ट पे मैसेजेस करना। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक मैं समझाऊं। ठीक है, बेसिक चीजें बता रहा हूं वेक्टर्स के रिगार्डिंग। कौन डिस्कस करना चाहेगा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जल्दी रिप्लाई करो बच्चों। प्रशांत। Yes, sir. अच्छा, ग्राउंड फ्रेम में ग्राउंड की स्पीड 0 होती है। Yes, sir. सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करेंगे तो ये कौन सा फ्रेम होता है? ये वो फ्रेम है जो कि सेंटर ऑफ मास के साथ अटैच्ड है। ठीक है। Yes, तो sir. अब सेंटर ऑफ मास अगर मूव करेगा तो फ्रेम की भी वेलोसिटी होगी। करेक्ट। Yes, sir. अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ? दो पार्टिकल्स गिवन है जिनके मासेस गिवन है, मैं m1 m2, जिनकी वेलोसिटीज गिवन है v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। ओके। Yes. आपसे पूछा गया फाइंड
velocity of 1 with respect to center of mass, velocity of 2 with respect to center of mass, momentum of 1 with respect to center of mass, momentum of 2 with respect to center of mass, and momentum of system with respect to center of mass. Basically सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमें क्या निकालना है, वेलोसिटीज निकालनी है, मोमेंटम निकालना है और सिस्टम का मोमेंटम निकालना है. ओके यस सर. चलो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है. यस सर. अब वेलोसिटी ऑफ 1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम मतलब v1 माइनस vcum, तो v1 माइनस vcum कर दूंगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2. एलसीएम लूंगा तो यहाँ m1 प्लस m2 सॉरी m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2. करेक्ट. यस सर. m1 v1 कैंसिल हो जाएगा तो v1 cum कितना आएगा, m2 कॉमन v1 माइनस v2 बाय m1 प्लस m2. राइट. v1 माइनस v2 क्या होता है, v रिलेटिव, दैट इज वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. सिमिलरली v2 cum कितना आ जाएगा, v2 विद रिस्पेक्ट टू cm, v2 माइनस vcum. यस और नो. यस सर. तो ये v2 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2. एलसीएम लूंगा तो m1 v2 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन व्हाट, m1 प्लस m1 प्लस m2. आई बात समझ में. यस सर. यहां तक क्लियर है. तो इसमें m2 v2 कैंसिल हो जाएगा, m1 कॉमन आ जाएगा, यस सर. v2 माइनस v1 अपॉन m1 प्लस m2. v2 माइनस v1 कैन बी रिटन एज v2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो इसको फाइनली समराइज कर रहा हूँ. v1 cum कितना है, m2 v12 अपॉन m1 प्लस m2. करेक्ट. यस सर. v2 cum कितना है, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v21. यस सर. करेक्ट. p1 cum कितना है, मास ऑफ 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम. यही होगा. यस. मास इंटू वेलोसिटी होती है ना, तो Yes, मास sir. इज m1, वेलोसिटी कितनी निकाली थी हमने, यहां से निकाली है ये यस. m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू v12 वेक्टर. राइट. तो p1 cum को क्या लिख सकता हूँ, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v12 वेक्टर. अब ये जो क्वांटिटी ऐसे रिड्यूस्ड मास कहते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इसको डिनोट करते हैं म्यू से, इतना समझ लो. क्लियर है. ओके सर. अब ऐसे ही कोई मुझसे p2 cum कहेगा तो p2 cum क्या होगा, m2 इंटू दिस. यस. तो p2 cum कितना आएगा, m2 इंटू v2 cum. करेक्ट. यस सर. तो m2 इंटू v2 विद रिस्पेक्ट टू cum कितना आएगा, m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू v21 वेक्टर. करेक्ट. यस सर. तो ये आएगा m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू v21 वेक्टर, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ 2 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम. और इसको वापस मैं क्या लिख सकता हूँ, रिड्यूस मास लिख सकता हूँ. राइट. यस सर. फाइनली समराइज करूंगा तो मोमेंटम ऑफ 1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज m12 अपॉन m1 प्लस m2 v12 वेक्टर, दैट इज म्यू इंटू v12 वेक्टर. करेक्ट. यस सर. p2 cum कितना आ जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v21 वेक्टर, दैट इज म्यू इंटू v21 वेक्टर. अगर इन दोनों को मैं अगर देखूं, जिसको मैंने एरो बना के लिखा है, क्या क्या दिख रहा है, क्या मैं लिख सकता हूँ p1 cum इज नेगेटिव ऑफ p2 cum, क्योंकि Yes. v12 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ v21 वेक्टर. यस. सिस्टम का लिखना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का वेक्टर फॉर्म में ऐड करा दो. तो म्यू v12 वेक्टर प्लस म्यू v21 वेक्टर. करेक्ट. यस सर. म्यू कॉमन, v12 वेक्टर प्लस v21 वेक्टर, v12 वेक्टर प्लस v21 वेक्टर कितना आ जाएगा, 0. तो म्यू इंटू 0 आ गया, यस सर. दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0. Momentum. समझ में आई बात. Yes. अब इसको मैं लॉजिकली एक और चीज तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ बच्चे,
सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो किसका मोमेंटम होगा? सेंटर ऑफ मास का ही होगा। कैसे सर? सिस्टम का मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम सेम ही होगा ना, क्योंकि व्हाट इज सिस्टम? सेंटर ऑफ मास ओनली, यस हाँ। करेक्ट? यस सर। तो अगर सिस्टम का और सेंटर ऑफ मास का सेम रहेगा तो सेंटर ऑफ इस सिस्टम को मैं सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकता हूं। हाँ समझ गया सर। तो सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? 0 हो जाएगा लॉजिकली। आई बात समझ में? सर। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो हम लॉजिकली ये भी कह सकते थे, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछता है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 एंड m2 रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। m1 और m2 की निकालो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होती है। यस तो हाफ m1 v1 cum का स्क्वायर, यस हाफ m1 v1 cum लिख दिया, m2 v12 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो हाफ m1 m2 स्क्वायर प्लस इंटू v12 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यस सर। सेम वे में k2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम हाफ m2 m1 स्क्वायर v21 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। v2 cm की वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर कर दिया डायरेक्टली, राइट? यस सर। अब मैं एक चीज कर रहा हूँ, v21 का स्क्वायर इज v12 का स्क्वायर। ऐसा क्यों? नीचे देखना, v12 इज नेगेटिव ऑफ v21। यस सर। मतलब इनका डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर्स में पढ़ाया गया है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर विल हैव अ सेम मैग्नीट्यूड। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे। यस। तो v21 स्क्वायर को क्या मैं v12 स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ? यस सर। तो मेरा हाफ m2 m1 स्क्वायर राइट v12 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चे। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का चाहिए तो 1 का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में प्लस 2 का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, दोनों का निकाल लो। यस। तो 1 का कितना? m1 m2 स्क्वायर v12 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर यस। प्लस m2 m1 का स्क्वायर v12 स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यस सर। करेक्ट? अब इसमें कॉमन क्या क्या आ सकता है? v12 स्क्वायर और न्यूमरेटर से m1 m2 कॉमन आ सकता है, डिनोमिनेटर पूरा एज इट इज कॉमन आ जाएगा। जब न्यूमरेटर कॉमन लिया तो यहाँ m2 बचा, m1 m2 कॉमन लिया तो, और यहाँ m1 बचा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? m2 प्लस m1 आ जाएगा। यस सर। ब्रैकेट में अगर m2 प्लस m1 आ जाएगा तो मुझे क्या दिख रहा है? ब्रैकेट का m2 प्लस m1 और नीचे पावर 2 है, वो कैंसिल हो जाएंगे। यस। तो मेरे पास क्या बचेगा? न्यूमरेटर में बचेगा बच्चे, एक बार इसको मैं हटा देता हूँ, हाफ m1 m2 v12 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। तो हाफ म्यू इंटू v रिलेटिव स्क्वायर। यस सर। समझा क्या? यस सर। ओके अच्छा, काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m भी होती है, यस हाँ। उसको भी देख लेते हैं। सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज 1 का इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस 2 का इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, राइट? यस सर। है ना? तो अगर ऐसा है तो मैं क्या देख सकता हूं कि 1 का इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिख देते, 2 का इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिख देते, और फिर उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं आगे। ओके यस सर। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, यहाँ देखो, 1 का इन सेंटर मास फ्रेम इज p1 cum स्क्वायर बाय 2m1। यस। 2 का इन सेंटर मास फ्रेम इज p2 cum स्क्वायर बाय 2m2। यस सर। दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो
करते टाइम एक चीज मुझे पता है, P1 COM इज माइनस टाइम्स ऑफ P2 COM। ये मैं ऑलरेडी यहाँ बता के आया था आपको, Yes, sir. क्योंकि उनमें सिर्फ स्पीड का डिफरेंस था डायरेक्शन का, करेक्ट। हम्म। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, P1 COM इज माइनस P2 COM, तो इनके स्क्वायर करूंगा तो मैग्नीट्यूड आ जाएंगे, और मैग्नीट्यूड क्या होंगे, Equal. इक्वल होंगे। Yes, sir. तो इसको मैं P1 COM स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ। Yes, sir. तो P1 COM स्क्वायर बाय 2m1 प्लस P1 COM स्क्वायर बाय 2m2। तो न्यूमरेटर P1 COM स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ गया, 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2। तो Yes. P1 COM स्क्वायर बाय 2 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2 को m2 m1 बाय m1 m2 प्लस m1 बाय m1 m2 आ सकता है। Yes, sir. ये आने के बाद P1 COM स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा, Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. तो इसका क्या आ गया, P1 COM स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ म्यू आ गया। Yes. तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये सब रफ नोट्स मैं आपको भेज रहा हूँ एक ऑर्डर में, ठीक है। आज शाम को 5 to 6 वो जो कल डिस्कशन कैंसिल हुआ वो होगा, ठीक है। और अगर वीक में कोई एक्स्ट्रा लेक्चर पॉसिबल है, क्योंकि 2 लेक्चर्स कैंसिल हुए थे ना लास्ट वीक मेरे, Yes, sir. तो उसका कोई लेक्चर अगर होगा तो आई लेट यू नो। आज 5 to 6 टेस्ट पेपर का डिस्कशन होगा। Okay. यहाँ तक क्लियर है। मेरा लैपटॉप वापस डिस्कनेक्टेड है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है माइक ऑन करके, रेज हैंड वगैरह भी करेगा तो भी मुझे दिखेगा, क्योंकि मैं पीछे जा चुका हूँ। नहीं तो मैं वाइंड ऑफ कर रहा हूँ लेक्चर। कुछ बोलना है किसी को? Okay, so that's it for today, guys. Okay, bye.